सवाल और इन सवालों को यहीं रहने देते हैं और बढ़ेंगे आगे, मणिपुर की ओर चलना चाहेंगे। मणिपुर में क्या कुछ है, सबसे पहले मणिपुर में 2017 की जो दलीय स्थिति थी वो अगर स्क्रीन पर ले आए तो फटाफट ले आइए। और उसके बाद पूरा देखिए, मणिपुर में आपको कई बार जब भी हम बैठते हैं बात करते हैं मणिपुर की, तो ये चर्चा जरूर होती है कि वहां बीजेपी 21 सीटें और कांग्रेस 28 सीट, सरकार बनाने के लिए 31 सीट चाहिए, लेकिन परिस्थितियां यहां कुछ और हो गई और सरकार बन गई बीजेपी की। आखिर बीजेपी की सरकार कैसे बनी थी ये आप सब अच्छी तरह से जान रहे हैं, लेकिन क्या अब भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी इस बार भी, यानी 2022 के चुनाव में भी? और आज अगर चुनाव वहां हो जाए तो क्या कहता है मणिपुर, ये समझने की कोशिश। उस समय भी हंग असेंबली आप देखिए 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन 31 सीट किसी के पास भी नहीं। क्या इस बार 31 से ज्यादा सीटें आ रही हैं किसी के पास, यानी बीजेपी या कांग्रेस के पास, या मणिपुर के दूसरे जो दल हैं उनके पास में? जरा स्क्रीन पर ले आइए मणिपुर के आंकड़ों को। और एक बार फिर से जयशंकर जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, लेकिन आंकड़े सबसे पहले स्क्रीन पर लेकर आइए तब ताकि समझ पाएं कि क्या कुछ मणिपुर में चल रहा है। देखिए, मणिपुर फिर से हंग असेंबली की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 26 से 28 सीटों के साथ इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी जो है वो नंबर 1 पर, और 22 से 24 सीटों के साथ बीजेपी नंबर 2 पर, लेकिन किसी के खाते में बहुमत नहीं। ये मणिपुर का हाल है। मणिपुर में आगे क्या कुछ होगा, और वहां बहुत कुछ है ऐसा जिसके बारे में समझना जरूरी है कि आखिर क्या वहां की परिस्थितियां बदलेंगी, क्या वहां की जो जनता है वो चाहेगी कि बदलाव लाया जाए। क्या वहां की जनता पिछली बार कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं दी थी, इस बार क्या कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की ओर लेके जाएगी, या बीजेपी जिसे पूर्ण बहुमत नहीं दी गई थी और सरकार बनाई उसे पूर्ण बहुमत देकर के फिर से एक मौका मिलेगा? बहुत सारे सवाल है, लेकिन अभी हंग असेंबली दिखाई दे रहा है। और इसमें सबसे मजेदार चीज जयशंकर जी देखिए, 9 से 11 सीटें मणिपुर में अदर्स के खाते में है, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पिछली बार भी इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया, और धीरे धीरे कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने के बल पे अब तो वहां की बहुत ही खराब परिस्थिति कांग्रेस की हो गई, लेकिन अभी भी कांग्रेस अब अगर आज की तारीख में चुनाव हो तो मजबूत दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे? नहीं, वहाँ देखिए सीधी लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जिस ढंग से जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, वहाँ रीजनल पार्टीज में पहले तो घुसपैठ की, उसके बाद फिर कांग्रेस को अंदर से पूरी तरह से खोखला ही कर दिया। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के पास आधा दर्जन भी विधायक अभी बच गए होंगे। तो ये हालत है। अभी अगर हंग असेंबली हो गई तो मेरा तो दावा है कि भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी वहाँ पे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होगी। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है, ज़मीनी हकीकत को अगर हम देखा जाए तो वहाँ सबसे बड़ा इशू जो है, मतलब बाकी सब तो है, महंगाई और बेरोजगारी वाली बात तो है ही है, लेकिन आफ्सपा को लेकर के जो स्थानीय विरोध है, या अगल बगल के पड़ोसी राज्यों में भी जो उसको लेकर के जो विरोध चल रहा है, और उसमें कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम आफ्सपा को, यानी कि आर्म्स फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, ये जो किया है उसको हटाने की बात जो कांग्रेस ने एक वादा किया है, तो इसका एक सकारात्मक असर तो मणिपुर में दिखाई दे रहा है। और ख़ासतौर से जिस ढंग से पिछली बार भाजपा की सरकार बनाने में नगा राजनीति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, मैं बीच में पहले भी 1-2 बार कहा था इस बात को, लेकिन नागालैंड में जिस ढंग की हत्याएं हुई हैं सशस्त्र बलों के जरिए हुई है, उसको देखते हुए भी एक अशांति और उपद्रव की स्थिति भी बनने लग गई थी। और हमारे गृहमंत्री बार बार अमित शाह जी जा करके जब भी कभी आते हैं नॉर्थ ईस्ट में तो कहते हैं कि साहब 5 साल पहले क्या होता था और अभी एकदम अमन और शांति है। और उनके बयान के बरस देखा जाए तो पता लगा कि असम मेघालय से लड़ रहा है, असम मिजोरम से लड़ रहा है, मेघालय किसी और से लड़ रहा है, त्रिपुरा में कहीं और अशांति हो रही है, कहीं मकान फूंके जा रहे हैं, कहीं विरोधियों का दमन हो रहा है। मतलब कहते कुछ और है, होता कुछ और है। तो वो हालात कहीं ना कहीं एक भावना नॉर्थ ईस्ट के लोगों में, देखिए नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक चीज़ बड़ी मशहूर रही है कि जिधर दिल्ली देखती है उधर ही मतलब नॉर्थ ईस्ट के लोग देखते हैं। दिल्ली में जिसकी सरकार होती है आमतौर पे नॉर्थ ईस्ट के लोगों का झुकाव उधर ही होता है। लेकिन अब लोगों को थोड़ा महसूस होने लगा है कि भाई जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, केंद्र में आई है, और राज्यों में भी लगभग या तो उसी की सरकार है या फिर उसके समर्थित दलों की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसके बाद से अशांति और उपद्रव की घटनाएं ज़्यादा बढ़ने लग गई हैं, आंतरिक उपद्रव ज़्यादा होने लगे हैं। और जिस तरह से बगल के मणिपुर से लगाई हुआ है
नागालैंड में जिस ढंग की घटनाएं हो रही हैं, या अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से चीन का दखल बढ़ रहा है, चीन एक बार फिर से बेरोक टोक अपनी गतिविधियां जो है हमारी सीमाओं पे कर रहा है, तो इसको लेकर के लोगों को लगता है कि साहब कांग्रेस जब रहती थी, कांग्रेस सत्ता में रहती थी तो शायद इस तरह की उतनी घटनाएं ऐसे नहीं होती थी। लेकिन जिस ढंग से अभी हो रहा है, अब अरुणाचल में एक किशोर को अपहरण करके चीन की फोर्सें लेके चली गई, हमारी सरकार रोज बोलती है अब कुछ लाएंगे, अब कुछ करने वाले हैं, जल्दी उसको वापस लाया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। तो इस सब को देखते हुए जो है नॉर्थ ईस्ट में कसमसाहट सी चल रही है। अब वो कसमसाहट किस तरफ जाएगी, क्या करेगी, ये देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हंग असेंबली बनेगी तो भाजपा की ही सरकार बनेगी। जी, अगर हंग असेंबली तो भाजपा की ही सरकार। लेकिन क्या